चंदन नदी में जेसीबी मशीन लगाकर किया जा रहा था रेत का अवैध उत्खनन। किसानों के आवागमन का काटा गया रास्ता, किसानों ने जताया विरोध। कटंगी शहर से सटी ग्राम पंचायत चीजगांव से होकर बहने वाली वर्षा आधारित चंदन नदी में जेसीबी मशीन लगाकर रेत का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। इस रेत का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। रेत उत्खनन करने वाले लोगों ने रेत उत्खनन करते हुए खेतों तक जाने वाले किसानों के रास्ते को काट दिया है, जिसका किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। किसानों ने गांव में हो रहे इस अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पंचायत के सरपंच से की, लेकिन रेत उत्खनन करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बुधवार की दोपहर 12:30 बजे ग्रामीणों की शिकायत पर जब हम मौके पर पहुंचे तो यहां पर एक जेसीबी मशीन रेत का अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जबकि मौके पर एक ट्रैक्टर रेत भरने के लिए नदी में उतरा था और 2 ट्रैक्टर रेत लेकर जा चुके थे। मौके से ही एसडीएम को अवैध रेत उत्खनन की सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार और हल्का पटवारी को मौके पर भेजे जाने का भरोसा दिया, किंतु समाचार बताए जाने तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। सर ये यहाँ से बैल डंडी और बारिश के लिए ट्रैक्टर के लिए रास्ता थी। अब यहाँ पर अवैध रूप से गड्ढा कर रहे थे। यहाँ से 5-7 लोगों के किसानों का ट्रैक्टर, गाड़ी, बैल बंडी सब जा रहे थे। अब बीच में 2 बार रुकावट किए, रुक गए, फिर 2 दिन बाद फिर चालू हो गया। और सरपंच को बोलते हैं तो तुम लोग बंद कराओ, मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलता है। अब यहाँ से अब भी खोद रहा था तो बोले मैंने नहीं बताया, बीच नदी में बताया, बोले गड्ढा करने, नदी चौड़ी करने के लिए। ये बात किसने बोला आपसे? सरपंच ने। अच्छा, मतलब इसमें ये भी इनको भी बोला, इसने फ़ोन लगाया था तो फिर मैंने बात किया। मतलब उनने ये बोला है कि नदी चौड़ी करना इसलिए खोदो, लेकिन उसको बोला था मैं सुबह की बैलगाड़ी के रास्ता छोड़ दो, तो बोलता है तुम बंद कराओ। मैं क्यों बंद कराऊँ, अभी तक तुम रेत ले जा रहे हो तो क्या देखो, बोलता है। परेशानी बहुत दिक्कत जा रही है। इनको मना रहे हैं भाईचारे से, लेकिन मान नहीं रहे हैं लोग। प्रेम से बोल रहे हैं इनको कि हमारे आने जाने की रास्ता छोड़ दो, आने जाने की रास्ता छोड़ दो, लेकिन ये मान नहीं रहे। अब वही है, गांव में अवेशपना करना, और सरपंच को भी बोलते बोलते हम परेशान हुए। जानकारी दिए। अब गाँव का मुख्य सरपंच है ये, आने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। सुबह से भैया 2 बार आ चुका है। आज पालीवाल का भगवान ट्रस्ट का भी जमीन है इधर, ये भी 3-4 एकड़ वाले जाते हैं, हम भी 4-5 एकड़ वाले जाते हैं, उसके लिए रास्ता पूरा पैक हो रहा है। इसलिए हम लोग ये परेशानी को हम आपको बतला रहे हैं। सिरपुर में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, ग्रामीणों को मिला स्वास्थ्य लाभ, विभिन्न प्रकार की हुई निःशुल्क जांच। ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए विकासखंड कटंगी की ग्राम पंचायत सिरपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कटंगी और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन करवाया गया। मां सरस्वती का पूजन कर श्रीमती केसर बिसेन, जिला पंचायत सदस्य सभापति स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास आशुतोष बिसेन, सिरपुर सरपंच प्रमोद कुमार, भजियापार सरपंच जनक सिंह ठाकरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौक से महेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र बाहेश्वर, अशोक कारसरपे, दिमाग चंद टेमरे, चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शिविर की शुरुआत की। शिविर में सामान्य हेल्थ चेकअप, नेत्र परीक्षण, टीबी जांच, टीकाकरण परामर्श, एएनसी चेकअप, खून जांच, एचआईवी, सिफिलिस परीक्षण, किशोर बालिक बालिकाओं को यौन संबंधी परामर्श, बीपी शुगर की जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। इसके अलावा यहां पर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने अपना पंजीयन भी करवाया। दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में करीब 100 से अधिक लोगों की जाँच की गई। शिविर में चिकित्सकों ने मरीजों को निःशुल्क उपचार और परामर्श प्रदान किया। शिविर में गांव के बच्चों से लेकर महिलाओं, पुरुषों और वृद्धजनों को लाभ मिला। यहां लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाएं और स्वास्थ्य उपचार का लाभ दिया गया। यह शिविर बहुत ही सफल रहा और इसने लोगों को स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य सेवा के महत्व को समझने का मौका मिला। शिविर को संबोधित करते हुए आशुतोष बिसेन ने कहा कि इस तरह के शिविर से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई तरह की योजना चला रही है, जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से लोगों को अपने घर द्वार पर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है।
वन्य प्राणी बाघ के शिकार के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। न्यायालय ने आरोपियों को भेजा जेल। अग्रिम जमानत की फिराक में थे आरोपी। वन्य प्राणी बाघ के शिकार के मामले में अग्रिम जमानत की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों ही आरोपियों को माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वन विभाग ने शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते बताया कि लकेश पिता अशोक और रमेश पिता लालचंद दोनों निवासी कोड़मी को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों ही आरोपी अग्रिम जमानत लेने की फिराक में थे। वन विभाग की एक टीम घटना दिनांक 1 मार्च से ही आरोपियों की तलाश कर रही थी। आज जब यह अग्रिम जमानत की फिराक में कटंगी की तरफ आ रहे थे तो मुखबिर की सूचना पर इन्हें कटंगी कोड़मी मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 1 मार्च को वन परिक्षेत्र कटंगी के मुंदीवाड़ा वृत्त के कोड़मी बीट में जल संसाधन विभाग के डूब क्षेत्र में बेशरम की झाड़ियों के बीच वयस्क वन्य प्राणी बाघ का शव मिला था। चिकित्सकों ने प्रारंभिक निष्कर्ष में भूख प्यास की वजह से बाघ की मौत होने का अनुमान लगाया था। गौरतलब हो कि बाघ के गले में एक तार का फंदा लटका हुआ था। वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी के शिकार के मामले में 3 मार्च को कोड़मी निवासी आरोपी करण पिता शिवाजी लाड़े को गिरफ्तार किया था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें वन विभाग को सफलता मिली है। वन विभाग ने अब इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वनग्राम कछार की पहाड़ी में लगी आग। करीब 5 किलोमीटर दूर से देखी जा रही आग की लपटें। वन परिक्षेत्र कटंगी के मुंदीवाड़ा वृत्त की कछार पहाड़ी में भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटें 5 किलोमीटर दूर से ही देखी जा रही हैं। मंगलवार की शाम 7 बजे आग की लपटों को बहुत तेजी से फैलते हुए देखा गया। फिलहाल वन विभाग की टीम आग बुझाने की हर संभव कोशिश में है। वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चड़ार के नेतृत्व में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी कस्तूरा उइके और महिला वन रक्षक शशिकला चंद्रवेल अन्य स्टाफ के साथ आग पर काबू पाने के लिए मैदान में डटी हुई है। आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं वन्य प्राणियों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वन विभाग के सामने यहाँ दोहरी चुनौती है। उसे वन और वन्य प्राणी दोनों को ही सुरक्षित बचाना है। गर्मी का मौसम होने के कारण वन अमले को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहाड़ पर लगी आग में पेड़ जल रहे हैं, जो शाम के समय दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। लोग दहकती हुई आग को देखकर अपने वाहन सड़क पर खड़े रखकर आग की लपटें देखने रुक रहे हैं। जंगल में आग लगने से कई वन्य प्राणी जीवों के रहवास भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।